बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अभी तक ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई करी थी जिसको आप कहते हैं बॉर्डर रेडियस। ठीक है, अच्छा, बॉर्डर रेडियस का भी सेम ही तरीका होता है जैसे पैडिंग और मार्जिन का होता है। इसी तरह से आप बॉर्डर रेडियस के ऊपर भी आप एक प्रॉपर्टी या मल्टीपल प्रॉपर्टीज आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पैडिंग और मार्जिन के लिए बताया। अगर मैं बॉर्डर रेडियस के ऊपर फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल में यहाँ पे लगाता हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरा जो रेडियस है वो 20 पिक्सल के अंदर होगा, या चारों साइड्स पे। ठीक है, चारों साइड पे आपको रेडियस में थोड़ा बढ़ा देता हूँ। चारों साइड्स पे आपको रेडियस नजर आ रहा है 50 पिक्सल का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज रखता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये अगर मैं यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज रखता हूँ, इन दोनों की प्रॉपर्टीज की मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यहाँ पे ये ट्रीट करता है। ये आपको क्या करता है, दो प्रॉपर्टीज अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो एक प्रॉपर्टी आपकी टॉप लेफ्ट कॉर्नर की होती है और ये टॉप राइट और ये बॉटम राइट कॉर्नर की होती है। और इसी तरह से ये वाली जो आपकी प्रॉपर्टी होती है ये आपकी होती है टॉप राइट कॉर्नर और बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका 50 पिक्सल टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे और बॉटम राइट कॉर्नर पे आपका ये अप्लाई कर रहा है। ओके, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह का कोई इफेक्ट क्रिएट करता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ 100 px। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे नजर आएगा कि मैंने यहाँ पे टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर मैंने ये स्पेस क्रिएट किया है। ओके, अच्छा, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल एक से हटा के मैं यहाँ पे मल्टीपल अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ 20 px, 40 px, 50 px। इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंस हमें पता चले। तो ये कुछ ज़्यादा ही कम हो गया है। मैं इसका साइज भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि रेडियस हमें सही से पता चले। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो आपको नज़र आ रहा है डिफरेंट रेडियस आपको नज़र आ रहे हैं। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है टॉप राइट कॉर्नर का और बॉटम लेफ्ट कॉर्नर का आपको सेम नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे तीन वैल्यूज डिफाइन की हैं। ठीक है, अच्छा, आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर का और बॉटम राइट कॉर्नर का आपको डिफरेंट नज़र आ रहा है। ये आपका 10 पिक्सल आपको टॉप लेफ्ट का नज़र आ रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से ये आपको 70 पिक्सल आपको बॉटम राइट कॉर्नर का नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे चार वैल्यूज डिफाइन कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो अब आपको यहाँ पे चारों साइड्स का अलग अलग आपको यहाँ पे नजर आ रहा है रेडियस। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग रेडियस भी आप यहाँ पे मल्टीपल अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी आपके पास वो सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बॉर्डर रेडियस अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, अलग अलग अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरीके से भी आप यहाँ पे अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, इसी तरह से बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट, बॉर्डर बॉटम राइट। ठीक है, इस तरीके से आप अपने रेडियस को यहाँ पे भी आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये मैंने टॉप लेफ्ट डिफाइन कर दिया, बॉटम लेफ्ट डिफाइन कर दिया, टॉप राइट और बॉटम राइट। इस तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग रेडियस भी डिफाइन कर सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर होता है। मोस्टली आपको इसी ये वाली चीज़ आपको सारी आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देती है। बट अगर कहीं पे आपको ज़रूरत पड़े तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि आप यहाँ पे अलग अलग रेडियस की वैल्यूज भी डिफाइन कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अभी तक ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें।